हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 आ चुका है। मतलब हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने उस पे क्वेश्चंस किया। अब आगे सीरीज को बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आपको पढ़ाना है ना, तो आगे सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार सा आज की क्लास भी होने वाली है। तो जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और हर जगह शेयर कर दें। बहुत ही एनर्जेटिक क्लास होने वाली है और बहुत ही मजा भी तुम्हें आने वाला है। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। पहला सवाल बिना किसी बात के देखो, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे किस टाइप का सवाल है। जब प्रॉफिट एंड लॉस में रिलेशन दिया हो, क्या दिया हो भाई, जब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ रिलेशन दिया हो कि एक चीज बेचे पे तो तुम्हें प्रॉफिट हो, दूसरे बेचे तो तुम्हें लॉस हो, फिर लॉस इतना गुना हो, प्रॉफिट इतना गुना हो। जब इस तरह का सवाल है, बेसिक भी समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ सीख जाओगे। तुम्हें इस बात की गारंटी है और मजा नहीं आया तो फिर बोलना, ठीक है। बस लास्ट तक तुम देखते रहो क्लास को। ऐसे ऐसे सवाल है ना भाई, एकदम मजेदार से। एक वस्तु को 575 रुपया में बेचने पर जितने का लाभ होता है, पहले बेसिक समझो फिर ट्रिक। उतनी ही हानि इसे 385 रुपया में बेचने से होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई, आपसे कह रहा है कि एक बार लाभ हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, उतनी ही हानि हो रही है। मतलब एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाभ के बारे में मैं आपसे बोलूं तो लाभ बराबर आप क्या कहते हो, एसपी माइनस सीपी, ये बात तुम जानते हो। और हानि बराबर कहूं तो क्या कहोगे, सीपी माइनस एसपी, ये बात भी आप जानते हैं। इसी दोनों बात को लेके चलना है। पहले कंडीशन में उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 575 रुपया में बेचने पर बेचना मतलब क्या हो गया, एसपी, यानी एसपी 575 हो गया, माइनस में सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। लॉस के बारे में बात करूं तो 385 रुपया बेचना यानी एसपी, तो यहां से सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी माइनस 385, ठीक है, ये लॉस हो गया। कह रहा है कि जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है। मतलब लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर हैं, जितने की लाभ उतने की हानि। मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस सवाल में दे रखा है। तो प्रॉफिट कितना है, 575 माइनस सीपी, लॉस कितना है, सीपी माइनस 385। सब अब तुम्हें यहां से सीपी का मान निकाल देना है। क्रय मूल्य आपसे पूछा है, सवाल में कुछ नहीं है भाई। देखो यहां से बताओ सीपी, अब बताओ सीपी को उधर लेके जाएंगे या सीपी को इधर लेके आओ, कहीं भी कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सीपी उधर गया तो 2 है ना भाई, 2 हो गया। अब बराबर में 385 इधर आएगा तो 5 5 10 जुड़ जाएगा, माइनस इधर आके प्लस, 8 7 15 1 16 और 5 3 8 1 9, यानी कि सीपी बराबर 4 से काट दो और 8 से काट दो, है ना भाई। 4 देखो 2 से काट दिया ना तो 4 बार में और 8 बार में 0, यानी सीपी आ गया 480 रुपये। बताओ, ये बेसिक सवाल है, मतलब ये बेसिक तरीका है तुम्हें लगाने का। क्या है, लाभ बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर तुम्हें पता है, बताओ क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एसपी का मान सवाल में दे रखा है कि 575 रुपया में बेचा जाता है, तो 575 आपका एसपी हो गया, माइनस में सीपी कर लेंगे। लॉस के लिए भी दिया है कि 385 रुपया में बेचा जाता है, यानी आपका एसपी हो गया 385। ये दोनों जो इक्वेशन है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जितने का लाभ उतने की हानि, यानी जितने की लाभ उतने की हानि, यानी लाभ हानि बराबर है। जब लाभ हानि बराबर है मेरे भाई, तो लाभ का वैल्यू यहां, हानि का वैल्यू यहां, दोनों को बस सॉल्व कर देना और सीपी का मान निकाल देना। ये अगर तुम बेसिक भी लगाओगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सवाल लगाने में, जल्दी से जल्दी निकाल लोगे। अब इसी को ट्रिक से लगाते हैं एक बार। देखो बेसिक भी अगर लगाते हो तो सवाल में कुछ नहीं है। देखो प्रॉफिट बराबर लॉस है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 575 माइनस में सीपी इक्वल टू में लॉस कितना है, सीपी माइनस एसपी, यानी 385। इसको भी सॉल्व कर दोगे यहां से तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा 480 रुपया। ये बेसिक है, ये जो बता रहा हूं बेसिक है। अब इसी को ट्रिक से देखो, रेशियो वाले मेथड से हम ट्रिक लगाने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा तुम्हें, रेशियो वाले मेथड में ट्रिक बताने जा रहा हूं, समझो ध्यान से। देखो अच्छा बताओ, एक चीज यहां पे समझो जरा, ये सीपी है, ये क्या है मेरे भाई, सीपी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 375 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा,
लाभ होगा, मतलब वस्तु का दाम ज्यादा होगा बेचने वाला, तो जब इसके इधर जाते हो तो कितना आता है 575 रुपया। ठीक है, ये आपका SP1 है। तो यहां पे तुम्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हां। फिर कह रहा है 385 रुपया में बेचने से हानि होती है। हानि मतलब सीपी से कम हो जाएगा ना, यानी कि जब हानि कब होगी, हानि कब होगी, जब एसपी बड़ा होगा। यानी ये तुम्हारा जब SP2 की बात करेंगे 385 रुपया जब होगा तो ये हमारा हानि होगा, यानी ये लॉस होगा। आपसे कह रहा है कि जितने की हानि उतने की लाभ, यानी लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों सेम है। यहां से जितना दूर पे ये है उतना ही दूर पे ये वाला भी है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर है तो दोनों का रेशियो कितना होगा, मान लो आपको 1 की हानि हुई है तो आपको लॉस भी 1 का होगा, यानी प्रॉफिट अगर 1 का हुआ तो लॉस भी आपको 1 का होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यानी 1-1 का रेशियो आ गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में 1-1 का रेशियो है। ठीक है, अच्छा अब बताओ जरा मुझे, यहां से बताओ 1 और 1 मिला के कितना हो गया, 2। 1 और 1 मिला के कितना हो गया, 2। अच्छा बताओ यहां से और यहां के बीच का गैपिंग, ये देखो यहां से यहां के बीच का गैपिंग, इतनी गैपिंग 1 की है, इतनी गैपिंग 1 की है, तो 1 और 1 दोनों मिला के 2 आ गया। तो यहां से यहां के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, यानी 385 से 575 का डिफरेंस निकालना है। तो 575 में से 385 को घटा दो, बताओ 5 में से 5 गया तो 0, और यहां पे 7 है ना, यानी 17 में से 8 गया तो 9, और यहां पे कितना बचा, 4 में से ये 190 आ गया, यानी 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, तो ये 9 और 5, 1 का अनुपात आ गया 95। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। यहां से देख लो भाई, ये कैसे हमने 2 लिखा या कहां से 2 आया, एक ये रेशियो एक ये रेशियो, ये दोनों मिलकर रेशियो हो जाती है 2 का अनुपात। ठीक है भाई, इसी 2 का अनुपात इन दोनों का डिफरेंस करना है, दैट इज 190 आएगा। 575 में से 385 को हटा दोगे 190, 1 का अनुपात आ गया 95। ठीक है, रेशियो वाला मेथड आगे चल के बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके लिए जब गुना वाले सवाल बनेंगे। प्रॉफिट लॉस है, बेसिक से लगाओगे बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये जो रेशियो वाला मेथड बता रहा हूं, जब गुना वाले सवाल आएंगे ना कि लाभ का इतना गुना, हानि का इतना गुना, तो वहां पे ये तुम्हारे लिए रामबाण जैसा काम करेगा, आग लगा देगा भाई सवाल में। ठीक है ना भाई, अब चलो देखो, ये 1 का रेशियो 1 का रेशियो 2 का रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 190, 1 का रेशियो 95, यानी कि अच्छा बताओ ये इससे 1 ज्यादा है ना, यानी अगर तुम्हें सीपी निकालना है तो इसमें से 1 का रेशियो यानी 95 घटा दो, सीपी आ जाएगा। बताओ कितना आया, 0 और ये 8 और ये 4, 480 रुपया तुम्हारा सीपी आ गया। ठीक है भाई, या फिर लॉस है, 1 के अनुपात में लॉस है, और जब एसपी में लॉस जोड़ते हैं तो सीपी आता है, या फिर आप इसमें 95 जोड़ दो तो भी तुम्हारा सीपी आ जाएगा। बताओ ये 5 5 0 9 8 17 1 18 और 3 1 4, 480 रुपया, ये भी तुम्हारा सीपी है। तो सीपी यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों बात सेम ही है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 480 रुपया। ये ट्रिक है, अभी और भी आगे समझ में आएगी जब इसको प्यार से देखोगे, ध्यान से। ये देखो देखो समझा रहा हूं, सीपी है 575 में जोड़ रहे हो और इधर 385 में बेच रहे हो, लाभ और हानि दोनों बराबर है, इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 का रेशियो इन दोनों का डिफरेंस 190, 1 का रेशियो 95। ठीक है, 1 का रेशियो में प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये एसपी है, तो आपका सीपी निकल के आता है, दैट इज 480 आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर अगर इधर आप 95 जोड़ देते हो तो भी आपका सीपी आ जाएगा, दैट इज 480 आ जाएगा। और 95 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 का अनुपात है और 1 का अनुपात तुम्हारा 95 आया है। पूरा रेशियो मेथड है, यही ट्रिक है। समझ में आ रहा है? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सेम टू सेम ऐसा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रिक कैसी है और कैसे यूज करना है। क्या रखा है, एक सवाल को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एकदम वैसा ही है, एकदम वैसा ही करेंगे। ये देखो सीपी, ये बीचों बीच में होता है। एक बार इसमें प्रॉफिट हो रहा है जब 524 में बेच रहे हैं, और दूसरी बार इसमें लॉस हो रहा है जब इसको 452 में बेच रहे हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में बराबर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यही ना कह रहा है, इधर प्रॉफिट है इधर लॉस है, ये भी एक है ये भी एक है। 2 का अनुपात मैंने कहा दोनों को डिफरेंस कर दो, दोनों को घटा दो। बताओ 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और यहां 52 में से 45 जाएगा ना,
तो कितना बचेगा, 7 आ गया, 1 का अनुपात 36। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, 1 का अनुपात कितना आ गया 36। यानी आप इसमें से 36 माइनस कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीपी, दैट इज ₹488। या फिर अगर आप चाहो तो इसमें 36 ऐड कर दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 488। बात समझ में? तो इसका आंसर 488 बन जाएगा। ये ट्रिक से तुम लगा रहे हो, रेशियो वाली ट्रिक है, रेशियो वाला तरीका लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसा शानदार सा ट्रिक तुम देख रहे हो। अभी तुमको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा जब गुना वाले सवाल आएंगे, क्योंकि जब गुना वाले सवाल आते हैं या परसेंटेज यूज करता है प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशन के बीच में, तो वहां पे जो तुम्हारा बेसिक होता है वो काफी कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन जब गुना वाले सवाल आएंगे तो आप देखोगे कि वहां पे ये सवाल आपके लिए ये तरीका एकदम बहुत मजेदार लगने लगेगा। बात समझ आ रही ना? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं रखा। देखो सीपी बीचों बीच में होता है, जब ज्यादा रहेगा तो इधर और कम रहेगा तो इधर। बात समझ में? यानी एक बार तुम्हें प्रॉफिट हुआ और दूसरी बार तुम्हें लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, ये सवाल में दिया, यानी दोनों का रेशियो 1:1 का है। 1:1 का रेशियो 2 का अनुपात, इन दोनों का डिफरेंस कर देना है। भाई 2 का अनुपात तो यही आ रहा है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, दैट इज कितना आ गया 72। 1 का रेशियो 36। या तो ज्यादा वाले में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये एसपी है। एसपी में से जब आप प्रॉफिट है, इधर प्रॉफिट है, यानी एसपी में से जब प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हो तब सीपी आता है। या फिर अगर इधर लॉस है, एसपी में जब लॉस को जोड़ते हो तब सीपी आता है। दोनों कंडीशन में सीपी आता है। समझ में आ रहा है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये भी सवाल हूबहू ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किया है लैंग्वेज का और एक गुना वाला सवाल बन गया है। क्या कहा है? किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, 1200 रुपए में बेच रहे हो तो जो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपया में बेचने पर उठाए गए हानि के दोगुना है। क्या है? दोगुना है। अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे? देखो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो हानि का दोगुना है, प्रॉफिट जो है वो लॉस का दोगुना है। ये कंडीशन आपको लगा देनी है बस। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये लगा दो। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी 1200 है तो 1200 माइनस सीपी बराबर में इधर सीपी माइनस एसपी, तो 2 गुणे 600 माइनस में एसपी। ये कर देंगे, सिर्फ इसी को कैलकुलेट करो, सिर्फ इसी को कैलकुलेट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बेसिक से है। अब ट्रिक से देखो, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं ट्रिक से। ये देखो, ये रहा तुम्हारा सीपी। अभी तो मैंने आपको बताया इधर जब बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रही है 1200 रुपए में, ठीक है भाई। इधर जब बेच रहे हो तो लॉस हो रही है लेकिन 600 रुपए में। कह रहा है कि प्रॉफिट दुगुना है लॉस का। अगर मान लो लॉस तुम्हारा 1 का होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का होगा। कॉमन सी बात है ना। अगर तुम्हारा लॉस 1 का है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का होगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है जो प्रॉफिट है वो लॉस का दुगुना है। तो यहां से बताओ 2 और 1 मिला के 3 का रेशियो कितना बनता है? इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 600। तो 1 का अनुपात कितना आ गया? दैट इज 200। 1 का अनुपात 200। अब इधर बताओ प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1 नहीं है कि डायरेक्ट 200 घटा दो आंसर आ जाएगा ना। बताओ प्रॉफिट कितना है? 2 है, तो यानी 2, 1 का अनुपात 200 तो 2 का अनुपात 400। इसमें से 400 घटा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज सीपी आएगा 800 रुपया। इधर लॉस, अब इधर भी 2 का अनुपात घटाएंगे क्या? नहीं ना, इधर तो 1 का अनुपात घटाएंगे, क्योंकि सवाल में 1 दिया हुआ है, यहां पे 1 का रेशियो है तो 1 का रेशियो 200, इसमें 200 अगर आप जोड़ दोगे तो भी आपका सीपी आ जाएगा, दैट इज 800। तो ये ट्रिक से आप देख रहे हो कि दोनों तरीके से आप सीपी निकाल सकते हो, इधर से या उधर से, कहीं से भी निकालो। समझ में आ रहा है? होप कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा ट्रिक सीख के। और अगर मेरे भाई मजा आ रहा है तो जम के लाइक ठोक दो, ठीक है, और हर जगह शेयर कर दो और बता दो क्लास चलती है, बहुत मजा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं अभी फिलहाल में, ठीक है भाई। चलो यहां पे देखो, एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 370 रुपए में बेचने से हानि होती है। मतलब लाभ और हानि आपस में बराबर है। आगे की लाइन देखते हैं, कुछ और कहा होगा शायद। क्या कहा है? यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस का एग्जाम 2015 में आया है, जाके चेक कर लेना, ठीक है भाई। अब यहां से देख लो, किसी वस्तु को 540 रुपए में, देखो सीपी बीचों बीच में होता है, बाद की लाइन को बाद में चेंज करेंगे, पहले जिस कॉन्सेप्ट या जिस ट्रिक को हमने सीखा है सबसे पहले उसी को लगाएंगे। तो आपका सीपी कितना हो गया? आपका सीपी देखो, एक बार 540 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, 540 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, और यहां 370 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। एक बार 540 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, 370 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, और कहानी में कहा है कि उतना ही लाभ है जितना हानि है।
यानी प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस है। इट मींस दैट कि दोनों का रेशियो 1:1 बनेगा। 1:1 मतलब 2 का अनुपात इन दोनों का डिफरेंस, 2 का अनुपात मतलब इन दोनों का डिफरेंस। बताओ 370 और 540 का डिफरेंस कितना आएगा? तो 0 और यहां 7 और यहां पे 4 में से ये गया तो 170। 1 का अनुपात कितना आ गया? तो ये 85 आ गया। मैंने क्या बताया, अगर दोनों सेम है तो सीपी अगर आपको निकालना, आप 85 माइनस कर दो, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। सीपी बताओ कितना आएगा भाई? सीपी इसमें से घटाओ 5 और इधर बचा 53, 53 में से 8 जाएगा तो 45, 455 रुपया तुम्हारा सीपी आ गया। कितना आ गया? 455 रुपया तुम्हारा क्या आ गया? सीपी आ गया। अब कह रहा है कि सवाल, अब क्या कह रहा है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी सीपी तुमसे नहीं पूछा है सवाल में, अब तक तो सीपी पूछ रहा था, अब सवाल घुमा दिया है, तुमसे सीपी नहीं पूछा है। इस बार कहा है कि अगर एसपी तुम्हारा 910 रुपया हो तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है? 455 सीपी है, 910 एसपी है। अब बताओ 455 से 910 जाने में कितना तो प्रॉफिट हुआ है? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 455 का। किससे? तो 455 से। अच्छा, ये 455 मैंने कैसे लिखा? ऊपर वाला जो 455 लिखा है ना, 910 और 455 का डिफरेंस है। 910 में से 455 को घटाया है तो 455 लिख दिया है, ठीक है। और गुणे में 100 कर देंगे, यानी ये 455 से 455 कट गया, यानी 100% की प्रॉफिट होगी, यानी ये तुम्हारा आंसर आ गया 100%। कॉमन सी बात है मेरे भाई, 455 का दुगुना जब दुगुना होता है यानी 100 गुना, 100% बढ़ गया है, यानी 100% का प्रॉफिट है। बताओ कुछ रखा है सवाल में? कुछ नहीं है भाई, दिमाग से लगाओगे, कुछ नहीं रखा है सवाल में, एकदम प्यारे प्यारे और इजी इजी सवाल है। ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये देखो एक और सवाल यहां पे आया आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति जब टीवी सेट को 5400 रुपए में बेचता है तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, ठीक है। जब वो दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दोगुना के लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे देखो ध्यान से, अब बताओ क्या तुम्हें बताना है? सीपी तुम्हें पता नहीं, सीपी तुम्हें निकालना है। एक बार जब तुमने बेचा तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा? 10,600 रुपया में। और दूसरी बार जब तुमने बेचा तो लॉस हुआ, कितने में लॉस हुआ? 9400 में जब बेचा था तो। और कहानी अब तुम्हें समझना होगा कि कौन किसके कितना गुना है। कह रहा है कि उसे निश्चित राशि की हानि होती है, वह दूसरे टीवी को जब इतना बेचता है तो उसे पिछली हानि के दोगुना के बराबर लाभ होता है। यानी लाभ जो होता है वो हानि का दुगुना है, लाभ जो होता है वो हानि का दुगुना है। अगर मान लो हानि 1 है तो लाभ कितना होगा? 2 हो जाएगा। अगर हानि 1 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 2 का दोनों का मिला के रेशियो 3 का अनुपात, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 94, 6 और 6 12, यानी 3 का डिफरेंस 1200, 1 का अनुपात 400, ठीक है भाई। अब आपको बताना है कि आपको सीपी कितना, बताओ। 401 का अनुपात है, प्रॉफिट तो 2 के रेशियो में हुआ है, 1 का रेशियो 400 तो 2 का रेशियो 800, 800 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ कितना आया? 9800, ये तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज सीपी, ठीक है भाई। यहां से भी सीपी निकाल सकते हो। बताओ वहां से सीपी कैसे निकालेंगे? बताओ 1 का अनुपात 400 है, 1 का अनुपात 400 है और लॉस तो तुम्हारा 1 के अनुपात में ही है, यानी कि आप इसमें चाहो तो 400 रुपया जोड़ दोगे तो भी तुम्हारा सीपी आ जाएगा, दैट इज कितना? 9800, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में? तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9800, ऑप्शन नंबर ए वाला। समझ में आ रहा है? बताओ कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं दे रखा है, बस रेशियो डिसाइड करना है तुम्हें कि कैसे क्या करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है? रहीम एक मशीन है, ऐसा कुछ नहीं, रहीम मशीन नहीं है, रहीम के पास एक मशीन है। रहीम एक मशीन को 48 लाख रुपया में बेचता है, 48 लाख में बेचता है तो उसे हानि हो जाती है। बेचारा 48 लाख में बेचता है फिर भी हानि हो जाती है, कितनी महंगी मशीन थी। यदि मशीन को 60 लाख रुपया में बेचता तो उसे पिछली हानि के 5 गुना बराबर लाभ हो जाता। अच्छा, इस बार 5 गुना दिया है कि जो उसका लाभ होता वो पिछली हानि के 5 गुना के बराबर लाभ हो जाता। आपसे कह रहा है मशीन की लागत मूल्य बताओ। कहां आया सवाल? एसएससी सीजीएसएल टीयर 2 सीएचएसएल मतलब 10+2 वाले एग्जाम में आया है। देखो वही ट्रिक वही कहानी, इधर तुमको होगा प्रॉफिट, इधर तुमको होगा लॉस। प्रॉफिट के टाइम पे तुमने 60 लाख में बेचा है और लॉस के टाइम पे तुमने 48 लाख में बेचा है, ठीक है भाई।
प्रॉफिट। अब यहां से देखो तुमको समझना होगा रेशियो का कि कौन कितना कितना गुना है। तो ये लाइन पढ़ के आती है, सवाल पढ़ के आती है, किताब की भाषा थोड़ी समझनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। देखो क्या कह रहा है, यदि मशीन को 60 लाख में बेचता तो उसे पिछली हानि के 5 गुना लाभ होता। मतलब लाभ जो है वो 5 गुना है किसका, पिछली हानि का। पिछली हानि सपोज करो 1 का है तो लाभ उसका 5 गुना यानी 5 हो जाएगा। पिछली हानि अगर 1 का है तो लाभ उसका 5 गुना यानी 5 हो जाएगा। अब बताओ 5 और 1 मिला के 6 का रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस 48 और 60 का डिफरेंस 12 लाख। 1 का अनुपात 2 लाख आ गया। 1 का अनुपात कितना आ गया भाई, 2 लाख आ गया। 1 का अनुपात 2 लाख। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि लागत मूल्य बताओ। अच्छा बताओ 1 का अनुपात 2 लाख, प्रॉफिट जो है 5 के अनुपात में। 1 का अनुपात 2 लाख तो 5 का अनुपात, 1 का अनुपात 2 लाख तो 5 का अनुपात 10 लाख। आप इसमें से 10 लाख माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50 लाख। दैट इज क्या, सीपी हो जाएगी। ये सीपी तुम्हारा आ गया 50 लाख। या फिर इधर से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, 1 का अनुपात 2 लाख और लॉस तो आपको 1 के अनुपात में हुआ है, मतलब इसमें 2 लाख ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 50 लाख। याद रखना लॉस को हमेशा जब जोड़ोगे ना तो तुम्हारा सीपी निकल के आएगा। अगर आप एसपी में लाभ को जोड़ दो, एसपी में अगर लॉस यानी हानि को जोड़ दोगे तो सीपी आएगा। बात समझ में, ये सीपी आ गया 50 लाख, यानी तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 50 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है। देखो ऐसे ही सवाल होते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसी तरह के सवाल एग्जाम में ओरिएंटेड घूमते रहते हैं। बस तुम एक बार ट्रिक समझ जाओ फिर तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम तो हर सवाल लगा लोगे। ऐसा ही सवाल है, देखो ये वाला भी एक, क्या इस पे इतना मेहनत करना, एकदम आसान आसान सी बातें। एक वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत, रिमेंबर इट। उसी वस्तु को 350 रुपया में होने वाले लाभ प्रतिशत, दैट इज प्रतिशत, उस वस्तु के लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो ध्यान से, एक वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत वही है, हानि प्रतिशत वही है जो 350 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत के बराबर है। अच्छा बताओ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, ये कब होगा, जब हानि और लाभ के बराबर होंगे। प्रतिशत तो कहेंगे सवाल को सिर्फ कंफ्यूज किया है आपके लिए, है ना। प्रतिशत अगर सवाल में बोल दिया है तो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है, भाई तुम थोड़ा घूम जाओ, तुम्हारे लिए दिक्कत है, हमने प्रतिशत डाल दिया सवाल में। कुछ नहीं है, प्रतिशत मतलब कुछ नहीं, परेशान नहीं होना। देखो ये देखो सीपी है, 250 रुपए में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है। इधर हो रहा है प्रॉफिट जब 350 में बेच रहा है, इधर हो रहा है लॉस जब 250 में बेच रहा है, ठीक है। एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस, ठीक है भाई। अब बताओ यहां से बताओ, कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, लॉस वही है जो प्रॉफिट है, यानी दोनों का रेशियो 1:1 का है, ये भी 1 ये भी 1, 1 और 1 मिला के 2 का अनुपात, और दोनों का डिफरेंस बता दो, दोनों का डिफरेंस बता दो। बताओ 250 का 250 350 का डिफरेंस 100, यानी 1 का अनुपात कितना आ गया 50, यानी तुम यहां से सीपी निकालो। अच्छा बताओ प्रॉफिट का रेशियो 1 ही है, यानी इसमें से 50 माइनस करोगे तो भी तुम्हारा सीपी आ जाएगा, दैट इज कितना 300 रुपया। या फिर अगर तुम चाहो तो इसमें 50 ऐड कर दो तो भी तुम्हारा सीपी आ जाएगा, दैट इज कितना 300 रुपया, ठीक है। यहां से तुम सीपी निकाल लिए। अच्छा ये बताओ ये जो 1 का अनुपात है वही तो आपका लाभ या हानि है, यानी आप कहेंगे कि लाभ या हानि कितने की हुई है, लाभ या हानि 50 रुपए की हुई है। आपसे लाभ अथवा हानि नहीं पूछा है, लाभ अथवा हानि की प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत। तो ठीक है इसका परसेंट बना देते हैं, प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट बराबर लाभ अथवा हानि 50 है। याद करो वो दिन जब हमने तुमको प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास पढ़ाई थी और उसमें क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेस कौन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आधार कौन होता है, किससे कंपैरिजन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का आधार हमेशा सीपी होता है, इसीलिए हमेशा सीपी को नीचे लिखा जाता है, यानी डिवाइड बाय सीपी लिखेंगे। अब सीपी बताओ कितना है, सीपी तुमने निकाला है, बताओ कितना है 300, 300 दोनों में से कहीं भी लेवल लिख दो तो ये 300 हो गया, और गुड़े में 100। बात समझ में, 0 से 0 कट गया। 50/3 को देखते ही तुम्हें किसकी याद आती है, 16 से ही 2/3% की प्रॉफिट या लॉस, यही होगा इसका आंसर। 16 से ही 2/3% है। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। सवाल ऐसे ही बनते हैं, लाभ और हानि में रिलेशन दिया रहता है, उसी को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना होता है। बेसिक तरीके से करोगे कैलकुलेटिव हो जाता है, अगर इसके तरीके से यूज करोगे रेशियो वाले मेथड से तो कभी कैलकुलेटिव नहीं होगा सवाल। बात समझ में आ रही है, होप कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट लगे तुम्हें
किसी भी तरह का तुम्हें अगर डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करिए, अपने डाउट पूछिए, और क्लास अगर मजा आई तो जम के शेयर करिए, हर जगह आप लोग फैला दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। आप हमारा प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी चीजें अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री आपकी वीडियो क्लासेस, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको ब्लॉग, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, A to Z सब कुछ अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.study91.co.in। बात समझ में? चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, जय हिंद, गुड नाइट।